कि नीतीश कुमार अपने 4 सूत्रीय मांगों पर अड़िग है और एक तीर से 2 निशाना साधा है। पहला, सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देकर के सीएम की कुर्सी दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, और जो भारतीय जनता पार्टी के पास 2 डिप्टी सीएम का पद था वह पद ले लिया। अब सेम उसी पैटर्न पर नीतीश कुमार चल रहे हैं। सम्राट चौधरी के अलावा भारतीय जनता पार्टी का और कोई भी सीएम मंजूर नहीं, पहली शर्त। दूसरा, दोनों डिप्टी सीएम जेडीयू के बन चुके हैं, वही रहेंगे। और तीसरा, गृह मंत्रालय जेडीयू को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। और तीसरा, जो बड़ी महत्वपूर्ण, स्पीकर का पद। अब जब सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे हुए और सम्राट चौधरी से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बात करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की पसंद सम्राट चौधरी नहीं है, ना मोदी की पसंद है और ना वह बिहार भाजपा का पसंद है। ऐसे में नित्यानंद राय को सीएम बनाने की चर्चा चल रही थी या पर्ची से निकालने की चर्चा, 2 चीजें चल रही थी। राजनाथ सिंह ऑब्जर्वर बन करके गए हुए थे बिहार, उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान भी ऑब्जर्वर बन करके गए थे, लेकिन नीतीश कुमार के सामने किसी की नहीं चली। अब ऐसे में सम्राट चौधरी से क्या बात हुई यह तो आधिकारिक तौर पर अभी तक आई नहीं है, लेकिन जेडीयू के तरफ से स्टैंड बहुत क्लियर हो चुका है कि हमें चाहिए। अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार ने पूरा पावर पार्टी का क्यों अपने हाथ में लिया। मैंने अपने एक कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था कि नीतीश कुमार अब पूरे तरह से फ्री है और वह बार्गेनिंग करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को खुल कर बार्गेनिंग करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, स्पीकर के लिए, गृह मंत्री के लिए या डिप्टी सीएम के लिए, सब कुछ के लिए। और वक्त वक्त पर उसे झटका भी देते रहेंगे और उसे यह दिखाते रहेंगे कि नीतीश के दम पर। अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इतने नखरे को झेल पाएगी इस बात की तो गारंटी मैं नहीं देता, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का एक कवायद शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के श्रवण कुमार एकनाथ शिंदे बन सकते हैं। जैसे एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़कर निकल गए थे, वैसे श्रवण कुमार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तोड़ रही है, यह बात कही जा रही है। वक्त बताएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन श्रवण कुमार नाराज जरूर है। लेकिन नीतीश कुमार से नाराज बांका संसदीय क्षेत्र का सांसद गिरधारी यादव भी नाराज है। अब ऐसे में जेडीयू के अंदर 2 फाड़ तो है, जो एक भाजपा के साथ रहना चाहता है और दूसरा नहीं रहना चाहता है, लेकिन श्रवण कुमार जो है वह लल्लन सिंह और संजय झा के बहुत खास, क्या है, बहुत खास है। अब जब भारतीय जनता पार्टी को 6 विधायकों की जरूरत है सत्ता पर बरकरार होने के लिए, सारा पद अपने पास आ जाएगा तो नीतीश कुमार को झेलना नहीं पड़ेगा। तो श्रवण कुमार का कहा जा रहा है कि इस्तेमाल किया जा रहा है बिहार के अंदर जेडीयू को तोड़ने की। अब नीतीश कुमार के सारे पावर जेडीयू का अपने हाथ में लेने का क्या कारण था, अब यह बात समझ आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को न गृह मंत्रालय देने के लिए तैयार है और ना ही स्पीकर का पद देने के लिए तैयार है। इन दोनों शर्तों पर नीतीश कुमार एक झटके में भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को यह दोनों पद नहीं दिए तो। अच्छा, और दूसरी चीज, 2 डिप्टी सीएम का पद जो जेडीयू ले रखी है, दोनों में से कोई भी एक छोड़ने को तैयार नहीं है। इसको लेकर के विजय सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नाराज है। अब इससे यह इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश सम्राट की सरकार गिरा देंगे बिहार में अगर स्पीकर का पद नहीं मिला तो। और यह बात जब चर्चा की जा रही है तो 100% अगर स्पीकर के पद नहीं मिला जेडीयू को तो नीतीश कुमार वहां सरकार गिरा देंगे, सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे।
ऐसे में नीतीश कुमार के पास प्लान बी तैयार है, कहा जा रहा है। प्लान बी की बहुत लंबी चर्चा चल पड़ी है, अभी होगा नहीं होगा क्या होगा या तो वक्त बताएगा। लेकिन अब जेडीयू के श्रवण कुमार कितने घातक साबित होंगे नीतीश कुमार के लिए, जबकि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को जो डिप्टी सीएम बनाया गया, कभी भी अगर निशांत कुमार तैयार होते हैं तो विजय चौधरी या विजेंद्र यादव में से दोनों में से कोई भी इस्तीफा दे देगा, निशांत कुमार के लिए कुर्सी खाली कर देगा। जीतन राम मांझी वाला हालत नहीं होगा कि उन्हें हटाने के लिए सरकार गिराने वाली नौबत आ जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन श्रवण कुमार का यह कहना है कि कुर्मी को क्यों नहीं बनाया गया डिप्टी सीएम, आपको वोट कुर्मी का चाहिए और आप डिप्टी सीएम भी नहीं बनाए। ऐसे में वह पटना छोड़ करके गांव चले गए, नाराज बताया जा रहा है। और श्रवण कुमार का हिस्ट्री यह है कि ललन सिंह और संजय झा के खासम खासों में से एक है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि जेडीयू में टूट की महातैयारी है कि टूटती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि 70 विधायक सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही भाजपा तैयार है, तो फिर नीतीश ने क्यों बनाया? नीतीश ने अपने 4 सूत्रीय मांगों के हिसाब से पूरा पैटर्न तैयार किया कि सम्राट भाजपा की चाहत भी नहीं है और सम्राट जेडीयू के लोग भी नहीं चाह रहे, सम्राट को बना दो और उसके बाद अपने हिसाब से घुमाओ। यानी कि सम्राट चौधरी को कंट्रोल नीतीश कुमार कर रहे हैं बिहार के अंदर, पूरा कंट्रोल। और भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से चलाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का जोर सम्राट चौधरी पर चल नहीं पा रहा है। दूसरी चीज, अगर भाजपा नहीं चाहेगी तो सम्राट चौधरी सीएम भी नहीं रहेंगे। अब लेकिन सम्राट को हटाने के पहले नीतीश से उलझना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले सम्राट को भी बनाए रखने के लिए स्पीकर की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, जो कि नीतीश सरकार में स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का था। अब नीतीश कुमार उस स्पीकर की कुर्सी को खुद लेंगे और अपनी पार्टी के नेता को बैठाएंगे। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास था, वह भी जेडीयू को चाहिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचता नहीं जो भारतीय जनता पार्टी कुछ करे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अंदर टकराव की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही है और श्रवण कुमार कहीं ना कहीं, श्रवण कुमार का रिमोट जो है वह चल रहा है दिल्ली से। ललन सिंह और संजय झा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल बनाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 6 विधायकों की जरूरत है, फिर नीतीश को एक झटके में हटा करके बाहर कर देंगे, सारे सपने धरे के धरे नीतीश कुमार के रह जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी संकट में है और नीतीश कुमार भी संकट में, दोनों ही संकट में है। भारतीय जनता पार्टी इस संकट में है कि अगर नीतीश कुमार से इस वक्त उलझी तो सत्ता हाथ से चली जाएगी, तो फिर सत्ता एक जगह नहीं 2 जगह जाएगी। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब नीतीश कुमार 24 तारीख को क्या करते हैं, क्योंकि 24 को बहुमत हासिल करने के लिए सम्राट चौधरी को पहले स्पीकर की नियुक्ति करनी पड़ेगी और वहीं पर सारा पेच फंसने वाला है। स्पीकर अपना बनाने में अगर सफल हो गए तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी वहां तोड़ करके किसी को नहीं बना पाएगी, जेडीयू को तो खास करके नहीं तोड़ पाएगी। और दूसरा, गृह मंत्रालय अगर नहीं मिला जेडीयू को तो भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूट जाएगा। यानी कि आर पार की लड़ाई में इस वक्त नीतीश कुमार इसी मूड में है और रातों रात बिहार के अंदर कभी भी खेल पलट सकता है। 24 तारीख बहुत अहम है। अब हर किसी को समझ आने लगा कि आखिर नीतीश कुमार को इतने सारे पावर क्यों चाहिए थे, विधायक दल का नेता चुनने का, गठबंधन किसके साथ रखना है नहीं रखना है, कैसे रखना है, उसका निर्णय क्या लेना है, इन सब चीजों को लेकर के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पूरा फुल पावर लेकर के नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। दिल्ली आने का कोई इरादा नहीं है, बिहार को देखेंगे और पूरा बिहार फिर एक बार दौड़ेंगे, यात्रा करेंगे अपने बेटे निशांत कुमार के साथ। तो इंतजार कीजिए
रातों रात कभी भी खेल भी पलट सकता है बिहार के अंदर, और बहुत कुछ तस्वीरें आनी अभी बाकी है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।